तिलचट्टा नाटक का सारांश लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। बीए, एमए में भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बताते हैं तिलचट्टा नाटक का सारांश। तिलचट्टा नाटक तिलचट्टा की कहानी विशेष व्यक्ति की कहानी ना होकर किसी भी आदमी की कहानी हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति भिन्नता होने से आदमी बदल जाता है, लेकिन परिस्थितियों के अधीन होकर आज का हर व्यक्ति यातना और तनाव को भोग रहा है। तिलचट्टा में आदमी जीवन के टूटते हुए संबंधों, मध्यम वर्गीय परिवार के कहरपूर्ण यौन संबंध, वातावरण विघटन, संत्रास, व्यक्ति के अधूरे व्यक्तित्व तथा अस्तित्व का यथात्मक सजीव चित्रण हुआ है। किसी की दृष्टि में देव एक लिलजा और आत्मविश्वास नकारा निकम्मा दब्बू किस्म का आदमी है, जो आर्थिक दृष्टि से उस पर व्यर्थ का बोझ बना हुआ है। यह नाटक अपूर्ण, खंडित अधूरे व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार का नाटक है। दर्शन ग्रंथों में पूर्ण केवल ब्रह्मा को माना गया है। शेष समस्त चराचर जगत अपने में पूर्ण है। सजीव और संज्ञान मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसे अपनी अपूर्णता का एहसास है और पूर्णता की प्राप्ति की तलाश में वह सनातन काल से भटकता भी आया है। कभी उसकी तलाश वस्तु जगत के संबंध में रही है और कभी योग, भक्ति और तपस्या के द्वारा आत्म साक्षात्कार को पूर्णता समझा गया है। कभी ज्ञान की तलाश में आदमी भटका तो कभी अपने में अपने आप को खोजने की कोशिश की गई। नर नारी संबंध भी अछूता नहीं बचा और आदम हवा के जमाने से पुरुष स्त्री में, स्त्री पुरुष में अपनी पूर्णता पाने की कोशिशें करते रहे। स्त्री पुरुष रथ के दो पहिए माने गए हैं और दोनों की स्वतंत्र असीमता भी स्वीकार की गई है, पर स्वयं में पूर्णता नहीं। दोनों एक दूसरे से जुड़कर ही पूर्ण होते हैं। स्त्री और पुरुष दो स्वतंत्र इकाई है, दोनों का स्वतंत्र पृथक व्यक्तित्व है और दोनों की अपनी असीमता, अपनी पृथक पहचान और दोनों की अपना पृथक अस्तित्व है। इस पृथकता के बावजूद ऊपरी प्रकृति से एक दूसरे के प्रति समर्पित होने के लिए विवश भी है। स्त्री पुरुष के रूप में जब दो विपरीत प्रकृति की इकाइयाँ मिलती हैं, वह एक नए की सृष्टि होती है, क्योंकि यह मिलना केवल भौतिक शरीरों का ही नहीं, दो रसायन का ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन भी होता है। जब नर नारी संबंध में इस समर्पण और पारस्परिक मिलन की बात जितनी सच है, उतनी ही सच बात वह भी है कि पारस्परिक समर्पण और मिलन में हर जगह और हर समय दोनों के अस्तित्व का अहम का विलय नहीं हो पाता है। इस कारण स्वाभाविक रूप से दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस संघर्ष के बावजूद यह सत्य है कि दोनों अपनी अपनी पूर्णता में अपूर्ण हैं। स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री को एक दूसरे की पूर्णता के साथ पाना इस प्रकार अपने आप को संपूर्ण करना चाहता है। संपूर्णता शब्द यहाँ इसीलिए महत्वपूर्ण है कि समरूप से पूर्ण होकर भी दोनों अपूर्ण हैं और मिलने पर भी संपूर्ण स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पाने के लिए कितनी तपस्या, साधना, बलिदान और त्याग करते हैं, पर जब दोनों मिलते हैं तो संघर्ष और विरोध की चिंगारियां छूटने लगती हैं। किसी भी स्त्री के मन में यह आकांक्षा मिलने को जो स्वयं उसमें नहीं है, लेकिन चूक अधूरापन एक आधुनिक धारणा है। यह एक युग था कि जब धर्म और विज्ञान पर अलग अलग आस्था रखने वाले लोग मनुष्य की पूर्णता ही संभावनाओं के प्रति आशास्वत थे। तब महामानव की धारणा थी कि वैज्ञानिक प्रगति और देवदत्त के विश्वास के आधार पर मानव के संबंध में मसीहाई घोषणाएं हुई थी, किंतु दो महापुरुषों के बाद आशावादी सुर इतने पड़ गए थे कि मानव को महामानव की प्रतिष्ठा दिलाना तो दूर रहा, उसकी लघुता और अपूर्णता को ही उसकी पूंजी माना
मान बैठना युग चिंतन का महत्वपूर्ण अंग गया बन गया। दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था विज्ञान के परिणाम और मानव के लिए इतने भयंकर सिद्ध हुए कि आज वह साध्य न होकर साधन मात्र बनकर रह गया। वैज्ञानिक यंत्रवाद की यंत्रणा ने इस बिंदुवश को समूल उखाड़कर फेंक दिया। मनुष्य पूर्ण है या हो सकता है, इसके साथ ही इतिहास और परंपरा अथवा आदर्शवाद के विरुद्ध जो प्रवृत्तियां आज सक्रिय हैं वे मानव का अमूल्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। समाज अर्थव्यवस्था का शिकार होता जा रहा है, उसमें मनुष्य को हयता नहीं रह गई है। सब लोग जैसे एक से असहाय बेनाम बेचारे हो गए हैं। किंतु इसके साथ ही मानवीय अस्तित्व की असार्थकता की खोज भी अनिवार्य हो जाती है। आदमी न मशीन का पुर्जा है, न अपने अस्तित्व का निश्चित साक्षी है। वह नियमांक भी है। वस्तुतः अधूरापन एक सापेक्ष स्थिति है जिसका एहसास केवल पूरेपन के संदर्भ में ही संभव है। प्रस्तुत नाटक में तिलचट्टा आतंकवादी का प्रतीक है और दूसरे अर्थ में वह मनुष्य की यौन भावना का प्रतीक है। तिलचट्टा काला आदमी से विकसित काकरोच कहानी का नाट्य रूपांतरण है और नाटक का प्रारंभ बेडरूम से होता है। बड़े आकार में पलंग पर देव और केसी लेटे हुए हैं। ये दोनों पति पत्नी होते हैं। ये दोनों बातें कर रहे हैं और देव नपुंसक पुरुष है और केसी एक अस्पताल में नर्स का काम करती है। देव उसके चरित्र पर यानी उसका पति संशय करता है और केसी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह डॉक्टर का है। ऐसा मत उसके पति देव का है जो वो सोच रहा है। ऐसा मत देव का है और प्रस्तुत नाटक में देव और केशी मुख्य पात्र हैं। काला आदमी पुलिस अफसर, दो सिपाही और पिंडारी एक तथा पिंडारी दो गौड़ पात्र हैं और इस नाटक में तिलचट्टा एक पात्र के रूप में नाटक के कार्य व्यापार में हिस्सा लेता है। तिलचट्टा अपने आप में एक विकास है। इसमें वह रेडियो के लिए लिखा नाटक है। काला आदमी इसी काला आदमी में परिमार्जन कहानी बनी थी। काकरोच दरअसल कहानी रूप में प्रकाशित काकरोच प्रस्तुत नाटक का ड्रॉप था। तिलचट्टा मानवीय नियति की एक ऐसी त्रासदी है जिससे निरंतर अपने मानवीय ऐतिहासिक आधार की तलाश है। नाटक में चरित्र नहीं, यह त्रासदी ही प्रमुख है, सत्य है। प्रारंभ में अंत तक त्रासदी ही जो लगातार मंच पर रहती है और बॉडी बॉडी सब कुछ, पात्र, प्रतीक और देश काल घटनाएं सब सिर्फ उसकी वहां मौजूदगी को प्रामाणिकता देने वाले दस्तावेज है। केसी प्रस्तुत नाटक की नायिका है। वह देव की पत्नी है। वह अपने पति से यौन प्राप्ति न पाने के कारण वह अन्य पुरुषों से संबंध रखती है। इसमें काला आदमी और डॉक्टर है। वह देव से घबराती नहीं है। देव को यह बताने में हिचकिचाती या डरती नहीं है कि काला आदमी उसका पीछा करता है और बेकार बकरे की बकरे की बोली बोलता है। यह भी बताती है कि वह डॉक्टर और हम पास वाले केबिन में चले गए थे। मतलब ऐसी बातें जो भी करती है वो अपने पति से बताने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। गर्भपात का इंजेक्शन लगवाने गई थी, तब उसके साथ डॉक्टर ने जो हरकतें की वह बताने में भी शर्म नहीं आती है। उसके विचार है, जानते हो देव, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। ये कौन कहता है? केशी कहती है देव से। अपने पति को बताती है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और कहने लगा कि कूल्हे पे लगाऊंगा या साड़ी उठा दी और नाभि की ओर इशारा किया। मेरा चेहरा लाल हो गया और डॉक्टर पाजी है, आधा घंटा लगा दिया था, प्लस इंजेक्शन लगाने में और परेशान ही करता चला गया। ब्लाउज मैंने पकड़ रखा था, उसने खींचकर फाड़ दिया। और उसके ये संवाद है, निर्जलता का प्रतीक है। प्रस्तुत नाटक में देव और केसी अलग स्वप्न देखते हैं जिसमें वह केसी के साथ घने जंगल में भटक गया है और अंत में वह तिलचट्टा को छुड़ाती है। तिलचट्टे का आदमी तो तिलचट्टे का काशी को लिपटाना इसी का संकेत है। वह अन्य पुरुष से संबंध रखती है। लेकिन समाज का घर बड़ा व्यक्ति, नेता, अधिकारी, पुलिस हो या इंजीनियर, डॉक्टर आदि की तरफ देखने की दृष्टि एक अलग प्रकार की होती है। समाज में इनकी एक अलग छाप होती है। जिन्हें मान सम्मान होना, ये समाज के रक्षक होते हैं। समाज की जाय उन पर होती है।
किंतु आज ना तो नेता अपना कर्तव्य निभाता, न अधिकारी जो स्वयं में भ्रष्ट बने हैं। इसमें डॉक्टर भी कम नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत नाटक में कैसी एक नर्स है जो डॉक्टर में अस्पताल में काम करती है। तो इसी कथन मतलब सारांश के ऊपर एक कथन है जो डॉक्टर शेखर शर्मा के अनुसार उन्होंने क्या कहा है तिलचट्टा पे, कि आज की नारी भी वह नारी नहीं रही जो प- पुस पुंसतत्वहीन पुरुष को पति रूप में भी पाकर सती बनी रहे और यौवन की यातना को किन्हीं अन्य माध्यमों से अपनी इच्छाओं को दमन कर झेलती रहे। इनका मतलब कि जो चीज़ें अपना समर्पण है सिर्फ एक नाम से, अगर वो पति कैसा भी हो बस उसको पति मान रही है और अपनी इच्छाएं अपनी उम्मीदों को दबाकर भी उसके साथ रह रही है। ये किसने कहा है कि डॉक्टर शेखर शर्मा के अनुसार उन्होंने कहा अपनी इच्छाओं को का दमन कर झेल लेती है। मनुष्य न होकर पशु बन गया और वह मनुष्य की तरफ मनुष्य की दृष्टि से न देखकर पशु जैसी विशेषताएं मनुष्य में दिखाई देने लगी हैं और मनुष्य के भीतर मौजूद संस्कारों ने मनुष्य को पशु बना दिया। आज अर्थ को समाज में महत्व है। आज मनुष्य जिस काम को ना करने की बात करता है किंतु अपनी मजबूरी के कारण उसे वह काम करना पड़ता है। किंतु समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो धन कमाने प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं और समाज के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के पास अगर पैसा है तो वह अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजार सकता है, अन्यथा उसकी हालत कुत्ते के समान है। इसी बीच कार्ल मार्क्स के अनुसार है कि अर्थ ही जीवन का विधायक है और युग का राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम तात्कालीन आर्थिक प्रतिक्रिया से प्रभावित रहता है और सामाजिक तथा राजनीतिक विकास आर्थिक वर्गों से संघर्षों के आधार पर होते हैं। तिलचट्टा नाटक में आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बाद उसे लॉकअप में बंद किया जाता है, किंतु वह आतंकवादी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वह गायब हो जाता है। इसी प्रकार आज की पुलिस व्यवस्था में सतर्कता का अभाव है। तिलचट्टा आतंकवादी व्यक्ति का प्रतीक है जो दूसरे अर्थ में वह सड़नशीलन और गंदगी और अंधेरे में रहने वाले पुरुष की यौन संभावना का भी प्रतीक है। देव कहता है कि तिलचट्टे बड़े चालाक होते हैं और बस्ती जलाते ही गायब हो जाते हैं, मतलब बत्ती बत्ती सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे लिखा होगा बत्ती बत्ती जलाते ही गायब हो जाएंगे और पता नहीं कैसे पैदा होते हैं ये, इन्हें ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक तिलचट्टा मरता है तो 11 पैदा हो जाते हैं। शोषित और नैतिक शक्तियों को इकट्ठा कैसे करें, इसकी लेखक को चिंता होती है, आतंकवादी की दवा नहीं। डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार क्या है कि तिलचट्टा कौन है और कोई नहीं प्रत्योत्तर जीवा और तेंदुआ ही है। योर्स फेथफुली का क्लर्क है जो लाल झंडे को अपना काटा हुआ हाथ मान लेता है। वे सभी पुनः एक होकर तिलचट्टा की भूमिका में उतरे हैं और वह काला आदमी है और काला आदमी भी वह बकरे वाला गुंडा भी है और वही भौंकने वाला कुत्ता भी है और वही वह अंश में केसी भी है और वही पिंडारी एक भी और दो भी हैं। अ, मतलब पूरे विवेचन मतलब पूरा जो तिलचट्टा नाटक का सारांश पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है देखिए कि उपर्युक्त विवेचन में यह स्पष्ट हो जाता है कि आज मूल्य विघटित होते जा रहे हैं और मानव का जीवन परिवर्तनशील है। पुराने मूल्य घटकर नए मूल्य हैं, वे उदय के कारण प्रत्येक में विघटन हो रहा है। इस प्रकार तिलचट्टा में मानव की पशुवृत्ति को प्रतीक के द्वारा व्यक्त किया गया है। नाटक के पात्र संवाद तथा घटनाओं को देखते हुए भी असंगत नाटक की परंपरा में आते हैं। इस नाटक के कारण यह प्रतीक स्थायी देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है और तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी करिएगा। नमस्कार।